आवाज उठाएं। अपनी हिफाजत में कोई कसर न छोड़ें। कानून मजबूत करवाएं। आओ पहरेदार सजग बनवाएं। आओ नेता जवाबदेह बनवाएं। आओ एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं। आओ खुद को ही मजबूत बनाएं। नमस्कार, बड़ी खबर में आज आवाज उठाएं। आपको बता दें कि हमारी कोशिश है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके हक, उनकी हिफाजत की दिशा में एक छोटा सा कदम हम बढ़ाएं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उससे पहले हर शुक्रवार को हम महिलाओं की स्थिति को लेकर, उनकी हिफाजत को लेकर वो कितनी महफूज हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। जब से जस्टिस वर्मा पैनल की रिपोर्ट आई है, कई हमने बदलाव, कई हलचल देखी, उसको समझेंगे। आज हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और आपको बता दूं मैं, हम लोग तो आज यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई गुट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी पीड़ा को लिए हुए, महिलाओं की सुरक्षा से जो जूझ रहे हैं, उनके अपने अपने मसले हैं। एक ग्रुप है 16 अगस्त क्रांति के नाम से जो यहाँ पर बैठा हुआ है। एक लड़की है जो बलात्कार की पीड़ित है, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक टेंट लगाकर कुछ लोग कई दिनों से उपवास पर बैठे हैं क्योंकि किसी के साथ बलात्कार हुआ है और वो चाहते हैं उनको न्याय मिले। तो हम इसी कोशिश के साथ, हमारा भी एक छोटा सा कदम है जो हम उस दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी लड़कियां देश में, वो कितनी महफूज हैं, उसको समझेंगे। तो आज जिस तरह से खबर आई कि जस्टिस वर्मा पैनल की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से उसमें सुझाव दिए गए हैं, उसका जो एक पहलू है, जो रेप को लेकर लॉ है, उसको और सशक्त बनाने के लिए सरकार अब एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाएगी। इससे पहले आपको बता दें, जब दबाव पड़ा सरकार पर तो प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है जस्टिस वर्मा और उनके सभी सहयोगियों का, जिस तरह से एक रिपोर्ट तैयार की गई। एक और अच्छा कदम उठा जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी रेप विक्टिम हो या कोई एक्सीडेंट का विक्टिम हो, उसको तुरंत जो नज़दीकी अस्पताल है वो मदद मुहैया कराएगा। तो अपने हिसाब से देखा जाए, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। कई खास पैनलिस्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं और उन्हीं से हम समझेंगे कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। डॉक्टर दीपक रहेजा, मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं। गीता लूसा, मशहूर एडवोकेट, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट की कविता कृष्णन यहाँ पर मौजूद है। मिशिका मौजूद है कि जो लॉ की पढ़ाई कर रही है, और साथ ही मेरे साथ यहाँ पर जयंती रंगनाथन जो हिंदुस्तान टाइम्स से मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं कविता के पास आऊँगी क्योंकि वो भी बहुत दिनों से इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई हैं। कविता, पहले आपसे, जो जस्टिस वर्मा पैनल की रिपोर्ट आई, उसको आप किस दिशा में अब जाता हुआ देख रही हैं, जब से एक ये अध्यादेश की बात भी आ गई है? और देखिए, अध्यादेश की बात में मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो ये देखना पड़ेगा कि उसमें ठोस क्या बातें हैं, क्योंकि जस्टिस वर्मा रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है और उसके कई आयाम हैं। उसमें से अगर सरकार ने कुछ चेरी पिक किया, जो चाहा उसको चुन लिया, जो नहीं चाहा उसको छोड़ दिया, मुझे लगता है उसकी जो मूल बात है, मूल भावना है, वो ये है कि महिलाओं की स्वायत्तता, अपनी शरीर पर स्वायत्तता और उनके सम्मान, उसके नज़र से पूरे बलात्कार संबंधी कानूनों को और बाकी भी जो चीज़ें जैसे मेडिको लीगल टेस्ट्स वगैरह, सबको बदलने की बात है उस रिपोर्ट में। और पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की बात है। पुलिस अगर नहीं एफआईआर दर्ज करती, नहीं काम करती ठीक से, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात है। तो ये जो बलात्कार के कानून का व्यापक, आपने कहा कि बलात्कार के कानून संबंधी जो बातें हैं, शायद उसे ऑर्डिनेंस में वो ले लें। उसमें भी मैं कहूँगी कि जो बातें हैं, जो कि पूरे यौन हिंसा के मामले का दायरा बढ़ाना, सारे तरह के यौन हिंसा को शामिल करना, प्लस जो बलात्कार के कानून में कस्टोडियल रेप हो, चाहे मैरिटल रेप हो, चाहे आर्मी ऑफिसर्स द्वारा रेप हो, हर तरह के बलात्कार को शामिल करना, उसके लिए सज़ा की गारंटी करना, उसके लिए जिस तरह के न्याय मिलने में जो बाधाएं हैं उसको हटाने की जो बात है, वो सारी चीज़ें शामिल हो। सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भी जो यौन हिंसा होती है उसको भी शामिल हो। ये सारी बातें मैं देखना चाहूँगी जहाँ तक कानून संबंधी बात है।
मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन जो ज़ोर दे के उन्होंने बात कही कि जो छोटे छोटे हिंसात्मक सेक्सुअल असॉल्ट के किस्से जिनको आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बढ़ावा देते हैं, अपने सामने ही छेड़छाड़ होते देखते हैं, ईव टीजिंग को होते हुए देखते हैं, किसी को सीटी बजाते हुए देखते हैं, पिक्चरों में आम जिंदगी में इस बात को बढ़ावा देते हैं कि एक लड़की अगर ना कह रही है तो उसमें कहीं हाँ छुपी है। इस पे जस्टिस वर्मा ने बहुत ज़ोर दे के कहा है कि इस पे समाज को ज़ीरो टॉलरेंस डिक्लेयर करनी होगी और इसको भी उस दायरे में लाया गया है, आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी। आई थिंक ये एक बहुत मूल कदम है जो दर्शाता है। कैसे आंक रही है उनकी रिपोर्ट? देखिए, मेरे ख्याल उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और उनकी रिपोर्ट में खाली मुझे लगता है एक ही इशू हो सकता है, वो जो जुवेनाइल जस्टिस में माइनॉरिटी की एज है, जिसकी एज 18 है, उसमें एक इशू है कि क्या हमको ये मेडिकल एक्सपर्ट्स को रेफ़र करना चाहिए ये देखने के लिए कि आज की डेट में बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, जल्दी मैच्योर होते हैं। ये एक मामला है। दूसरा मामला है सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन। लॉ कमीशन ने ये सजेस्ट किया था कि ये रेप की जो डेफिनेशन है, एक तो रेप की वर्ड को रिमूव करके डेफिनेशन को सेक्सुअल असॉल्ट किया जाए, सो दैट कोई भी, जैसे आप स्त्री में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें या फुल पेनिट्रेशन नहीं हो, उसको भी सेक्सुअल असॉल्ट और रेप से इक्वल कर दिया जाए। ये एक और मुझे लगता है उन्होंने इस बात की, इस परिभाषा को बढ़ाया नहीं है। पर बाकी तौर पे जो उन्होंने गैंग रेप में, सामूहिक बलात्कार में जो उन्होंने सजेशन दिए हैं कि पनिशमेंट बढ़ाई जाए, वो इस केस में तो लागू नहीं होगा, पर फ्यूचर के लिए उन्होंने, और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट ने भी यही कहा है कि ऑर्डिनेंस आएगी इस इशू पे कि इमीडिएटली हम पनिशमेंट को बढ़ाएं और पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रियल लाइफ इम्प्रिजनमेंट करें। सो ये ऑर्डिनेंस एक्चुअली लिमिटेड टू दिस इशू। ठीक है, बिल्कुल अपने आप में। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका, सरकार की तरफ से आज ये खबर आ रही थी कि ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, क्या होगा उसमें, कुछ आपको मिला डिटेल्स? नहीं, मैं माफी चाहूंगी, मुझे अभी कोई डिटेल नहीं मिला। मैंने भी ये सुना कि इसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाने की बात चल रही है। नहीं, उम्मीदें बिल्कुल हैं और जिस तरह से जस्टिस वर्मा ने बहुत ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ ये रिपोर्ट तय समय में रख दी है, हम सबको एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कम से कम, क्योंकि ये लग रहा था कि रिकमेंडेशन में, हाँ ठीक है, हमारी उम्मीद थी, जिस तरह की मांगे उठ रही थी, चाहे वो विजय चौक से उठ रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, कैस्ट्रेशन होना चाहिए, एक सख्त ऐसी सजा जिससे एकदम रोंगटे खड़े हो जाए और एक डर खौफ पैदा हो, वो दोनों मांगे जो मैं कहूंगी विजय चौक से या हर एक आवाज उठ रही थी, वो नहीं है इसमें। पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़ाया गया है सजाओं को। अब बात वही है कि रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार भी अभी तक गंभीर दिख रही है कि जल्द से जल्द इसका इंतजार ना किया जाए और इसी बजट में दिख ही रही है अभी है नहीं बिल्कुल। जब संसद खुल जाएगा, पार्लियामेंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसके रिपोर्ट के ऊपर उनकी गंभीरता अभी देखनी पहले, उससे पहले अध्यादेश लाएगी। ठीक। अभी एफआर लॉन्च के लिए क्या रूल है? ठीक है, अभी उस पे आएंगे, उसी पे आएंगे। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो रोज आते हैं और उनकी काफी आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं कहा कि एक्शन लेंगे। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भी जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट हम आज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उससे एक आम महिला जो रोज यहाँ आ रही है वो संतुष्ट नहीं होगी। मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पे उन्होंने रखा है, बिल्कुल उन्होंने ये रखा है कि महिलाओं को घूर के देखना भी अपराधी हो, यौन हिंसा की परिभाषा उन्होंने बड़ी कर दी और सब कुछ। लेकिन फिर भी इस वक्त देश को एक बहुत बड़े झटके की जरूरत है। 2 महीने से, मतलब मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने नया साल नहीं मनाया है, वो वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाएंगे और इस तरह की सारी चीज़ें स्थगित हो रही हैं। मैंने कई जोड़ों को ये कहते सुना है कि हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल क्योंकि मन नहीं है हमारा इस तरह। तो ऐसे इसमें मतलब मुझे लगता है कि जो भी बलात्कारी थे उनके लिए कुछ गहरी सजा का प्रावधान होना चाहिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.